कहानी शुरू होती है एक ऐसे लम्हे से जो किसी की जिंदगी बदल दे, कभी खुशी बनकर, कभी दर्द बनकर। सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, ऑफिस के कॉरिडोर में हल्की हल्की रोशनी, और उसी रोशनी में चलते कदम जिनके हर निशान में छुपा हो डर, उम्मीद और एक अनकहा सवाल। अन्नू शर्मा आज ऑफिस जल्दी पहुंची थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। दिल की धड़कनें तेज, हाथ ठंडे और दिमाग में बार बार यही सवाल, क्या उसकी जगह कोई दूसरा ले चुका है? क्या अब उसे यहाँ वही सम्मान मिलेगा या सब बदल चुका होगा? लेकिन वो अपने मन को संभालती है, और जैसे ही ऑफिस के मेन हॉल में कदम रखती है, तभी उसके सामने मीरा खड़ी मिलती है। चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट, जो मुस्कुराहट कभी दोस्ती नहीं बल्कि किसी जीत का एहसास दिलाती थी। मीरा आंखों में चमक लेकर, होठों पर ताना लिए कहती है, अच्छा हुआ अन्नू कि तुम आज ऑफिस जल्दी आ गई। इसी बहाने मेरी वेलकम पार्टी भी अटेंड कर लेना। अन्नू एक पल को रुकती है, उसकी सांसें अटकती हैं और मन में दर्द की चुभन होती है। क्या आर्या सर ने इस सच में मीरा के लिए वेलकम पार्टी रखी है? क्या उन्हें बताया भी नहीं गया? दोस्तों, आप बताइए, क्या अन्नू को ऐसा महसूस करना चाहिए? क्या कोई भी लड़की इस मौके पर खुद को पीछे छूटा हुआ ना महसूस करे? अपने मन की कहिए, क्योंकि आपकी राय भी कहानी जितनी ही महत्वपूर्ण है। अन्नू खुद को संभालते हुए पूछती है, वेलकम पार्टी? मीरा थोड़ा और इतराकर, जैसे किसी निजी जीत का ऐलान कर रही हो, कहती है, आज सर ने मेरे ऑफिस वापस आने की खुशी में ये वेलकम पार्टी रखी है। तुम चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अन्नू के हर कदम में एक डर था कि कहीं सचमुच सब कुछ बदल न गया हो। मीरा उसे बड़े आत्मविश्वास के साथ ऑफिस के अंदर ले जाती है, और अंदर का नज़ारा देखकर अन्नू की आंखें एक पल को ठहर जाती हैं। पूरा ऑफिस रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। टेबल पर फूलों की सजावट, कोने में एक बड़ा सा केक, और दीवारों पर लिखा वेलकम सेलिब्रेशन, पर नाम नहीं लिखा हुआ था। फिर भी मीरा के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो खुद को इस पार्टी की मालकिन समझ रही हो। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अन्नू की जगह होते तो कैसा महसूस करते? लिखकर बताना ना भूलें। तभी माइक्रोफोन ऑन होने की आवाज आती है, और सबकी नजरें एक ही दिशा में जाती हैं, आर्यवर्धन की तरफ। उनका चेहरा हमेशा जैसा शांत, पर आंखों में चमक, जैसे कुछ खास कहने वाले हों। वो मुस्कुराकर कहते हैं, ये पार्टी उस लड़की के लिए है जिसने अपने काम से इस कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, जिसका डेडिकेशन, जिसकी मेहनत ने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरी कंपनी को इम्प्रेस किया है। ये सुनते ही सबकी सांसें थमती हैं। मीरा के चेहरे पर चमक दुगनी हो जाती है। वो सोचती है, अब सर मेरा नाम लेंगे। आज पहली बार सर मेरे लिए इतने खुश होंगे। आज अन्नू नहीं, मैं सबकी नज़रों का केंद्र बनूंगी। अन्नू ये सब देख रही थी। उसके दिल में थोड़ी कश्मकश, थोड़ी उम्मीद और थोड़ा डर भी। वो नहीं चाहती थी कि नाम उसका हो या ना हो, बस वो सच जानना चाहती थी। और फिर आर्यवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, उस लड़की का नाम है। मीरा उत्साह में आगे बढ़ जाती है, जैसे वो खुद को स्टेज पर चलते हुए देख चुकी हो। लेकिन तभी वाक़या पूरा होता है। अन्नू शर्मा। एक पल की खामोशी पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अन्नू की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत, सारी रातें, सारी जद्दोजहद को फाइनली पहचान मिली हो। वो हेले से मुस्कुराती है, पर उसी समय मीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में धक्का, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। दोस्तों, बताइए, मीरा की जगह आप होते तो क्या करते? क्या यही पल हर इंसान को उसके ईगो का असली चेहरा नहीं दिखाता? मेरा मन में सोचती है, ये तो मेरी वेलकम पार्टी थी, सर मुझे अप्रिशिएट करने वाले थे। पर नहीं, सर तो अन्नू के सिवा किसी को देख ही नहीं सकते। उसके भीतर ज्वालामुखी फट चुका था, लेकिन चेहरे पर वो मुस्कुराहट बनाए रखने की कोशिश करती है। आर्यवर्धन आगे बढ़कर अन्नू से कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस अन्नू, तुमने जो किया है वो किसी और से नहीं हो सकता था। अन्नू नम आंखों से मुस्कुराती है, पर उसके भीतर एक सवाल और उठता है, क्या ये खुशी मीरा और बाकी लोगों को खटकने वाली है? क्या आज के बाद उसकी जिंदगी आसान होगी या और मुश्किल? और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मीरा इसे आसानी से भूल जाएगी? अपनी राय जरूर लिखें।
चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए मीरा धीरे से आर्या के पास जाती है और कहती है, सर, मैंने सोचा था ये मेरे लिए। लेकिन आर्या बस हल्की सी मुस्कान देकर कहते हैं, मीरा, मेहनत को पहचान मिलनी चाहिए और अन्नू ने वो करके दिखाया है। मीरा का सब्र अब टूट रहा था। वो अन्नू की तरफ बढ़ती है और तंज कसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है सर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे? ये सिर्फ एक मोमेंट है अन्नू, और मोमेंट्स बदलने देर नहीं लगती। अन्नू गहरी सांस लेकर मीरा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मीरा मैडम, मोमेंट्स नहीं, मेहनत मायने रखती है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये सुनकर मीरा अंदर ही अंदर जल उठती है, पर कुछ कह नहीं पाती। दोस्तों, आप बताइए, इस जंग में कौन सही है, अन्नू या मीरा? कमेंट में लिखना ना भूलें। पार्टी खत्म होती है, सब लोग अन्नू को बधाइयां देते हैं, पर मीरा की चालें यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने मन में एक फैसला कर चुकी थी। वो अन्नू को किसी भी हाल में नीचे दिखाएगी। वो किसी तरह आर्यवर्धन को अन्नू से दूर करेगी। वो किसी भी कीमत पर साबित करेगी कि वही ऑफिस की सबसे बेस्ट है, चाहे इसके लिए उसे प्लानिंग करनी पड़े या चालें चलनी पड़े। लेकिन अन्नू इस आने वाले तूफान से अनजान थी। वो सिर्फ अपने काम की खुशी में खोई हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। और फिर शाम को जब सब ऑफिस से जा चुके थे, अन्नू फाइलें समेट रही थी, तभी आर्यवर्धन उसके पास आते हैं और कहते हैं, अन्नू, एक बात कहनी है। ये वेलकम पार्टी दरअसल किसी के लिए नहीं थी। ये सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए थी। मैं चाहता था कि तुम समझो कि तुम्हारी मेहनत कितनी कीमती है। अन्नू हैरान रह जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी बड़ी व्यवस्था सिर्फ उसके लिए। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती। आर्या आगे कहते हैं, तुमने खुद को कमज़ोर समझा, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। मुझे लगा शायद इससे तुम्हें वो कॉन्फिडेंस वापस मिल पाएगा जिसे मीरा की वजह से तुमने खो दिया था। अन्नू एक पल को स्थिर रह जाती है। क्या आर्यवर्धन सच में उसके लिए इतने मायने रखते हैं? क्या उनकी नज़र में वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, कुछ और भी बनती जा रही है? दोस्तों, आप बताइए, क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल इमोशन है या कुछ और? अपने दिल की बात लिखें। अन्नू धीरे से कहती है, सर, आप चाहते तो मुझे बता सकते थे। आर्या मुस्कुराते हैं। कभी कभी सरप्राइज ज्यादा असर करते हैं। और बस इस एक वाक्य में इतने भाव थे कि अन्नू का दिल तेज धड़कने लगता है। तभी मीरा दूर से ये सब सुन लेती है। उसका गुस्सा अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ जलन महसूस नहीं करेगी, बल्कि हर कदम पर अन्नू को चुनौती देगी। मीरा की आंखों में साफ लिखा था, अब खेल शुरू। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। क्या अन्नू ये जंग जीत पाएगी? क्या मीरा अपनी चालों में कामयाब होगी? क्या आर्यवर्धन अपने फैसले पर कायम रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। कहानी यहाँ एक मोड़ पर आकर रुकती है, भावनाओं, मेहनत, ईर्ष्या और रिश्तों की उलझनों के बीच। अन्नू ने अपनी जीत हासिल कर ली थी, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। जीत की खुशी एक पल की होती है, पर उसे बचाए रखना असली ताकत होती है। और इसी ताकत से आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है।